नमस्कार, मैं सुमन। आज डिस्कस करेंगे मॉड्यूलर किचन बनाने के लिए कौन मटेरियल यूज करना चाहिए, कौन कौन मटेरियल अभी फिलहाल इंडिया में यूज होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करूंगा पीवीसी का, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये मटेरियल का डेंसिटी बहुत कम रहता है। इसमें स्क्रू टाइट चैनल इंस्टॉलेशन बढ़िया से होता नहीं है। ये सॉफ्ट होने का कारण स्क्रू कुछ दिन बाद ढीला हो जाता है, खुल जाता है। इसके वजह से सब कोई काम करना पसंद नहीं करता। इसके बाद आता है डब्ल्यूपीसी बोर्ड। पीवीसी मटेरियल सिर्फ पॉलीविनाइल का है, लेकिन डब्ल्यूपीसी वुड प्लास्टिक कंपोजिट, लकड़ी और प्लास्टिक दोनों मिला के बनाया जाता है। इसका डेंसिटी पीवीसी से बढ़िया होता है। इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें पानी का उतना असर नहीं होता, पानी का, दिमक का, कीड़ा से बचा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत। पीवीसी और डब्ल्यूपीसी में पानी से कोई असर आएगा नहीं, लेकिन फिर भी फर्नीचर बनाने के लिए जितना डेंसिटी का जरूरत होता है पीवीसी और डब्ल्यूपीसी में उतना अचीव नहीं कर पाता है। बन तो जाता है फर्नीचर, लेकिन वही 1 साल 2 साल बाद फिटिंग वगैरह जो इंस्टॉल किया हुआ रहता है वो धीरे धीरे ढीला होने लगता है, बार बार उसको टाइट करना पड़ता है स्क्रू को। तो यही सब प्रॉब्लम इसमें आता है। तीसरा जो मटेरियल का नाम है HDHMR सीट। HDHMR ग्रीन कलर का सीट होता है। ये एक्सेंट ऐसा कंपनी का है, ग्रीन कलर में, और बहुत सारा कंपनी ये सीट निकलता है इसका दूसरा नाम पे। वाटर रेसिस्टेंस है। इसमें भी किचन का स्ट्रक्चर वगैरह, डोर्स वगैरह बनता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, हेवी है ये, और इसका डेंसिटी भी ठीक ठाक है। इसमें भी किचन बनता है, लेकिन इसमें वाटर रेसिस्टेंस होने की वजह से किचन में अगर पानी का ज्यादा यूज होता है तो कुछ दिन बाद ये खराब होने लगता है। इसके बाद आता है बॉयलो सीट। बॉयलो सीट भी एक्सेंट ऐसा कंपनी का एक प्रोडक्ट है। इसका डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है, एकदम लगभग पत्थर जैसा, वेट भी पत्थर जैसा, कलर भी ब्लैक कलर का था। HDHMR और बॉयलो सीट एक्सेंट ऐसा का पेटेंट किया हुआ है। ये मटेरियल आराम से किचन में यूज किया जा सकता है। इसमें पानी का, दिमक का कोई असर नहीं आता है। BWP प्लाईबोर्ड काफी दिन से चलते आ रहा है, बहुत पुराना मटेरियल है, जिसमें बेड फर्नीचर, बहुत सारा फर्नीचर बनता है, वो किचन में भी यूज होता है। इसमें भी बहुत ज्यादा पानी अगर यूज नहीं होता है किचन में, टच में नहीं, प्लाई का टच में पानी नहीं आता है, तो काफी दिन चलता है किचन। ये भी वाटर प्रूफ प्लाई है, बॉइलिंग वाटर प्रूफ BWP प्लाई है ये। लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा पानी वाला एरिया है तो उसमें ज्यादा दिन तक प्लाई चलता नहीं है। इसके बाद स्टेनलेस स्टील का किचन। ये किचन पानी भी झेल लेगा क्योंकि स्टील है, जंग भी नहीं लगेगा। 304 ग्रेड का स्टील दिया हुआ है, तो पानी में भी कोई दिक्कत नहीं, दिमक में भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि ये स्टील से, कंप्लीट स्टील का किचन बनाएंगे, एक तो कॉस्ट भी ज्यादा लगेगा, दूसरा मॉड्यूलर लुक भी इसमें नहीं आएगा। ये एक्चुअली यूज होता है कॉमर्शियल प्लेस में, होटल मोटल में, बहुत सारा कम्युनिटी किचन में यूज होता है। तो उसमें राफ यूज बहुत ज्यादा होता है फर्नीचर का, इसलिए स्टील का है, सालों साल चलता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये अपना घर में यूज करने के लिए यूज तो आदमी कर ही सकता है, लेकिन मॉड्यूलर लुक, पैसा भी आपका खर्चा होगा, लुक भी मॉड्यूलर जैसा नहीं आएगा, तो इसकी वजह से इसको कोई उतना यूज नहीं कर पाता। एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर बेस किचन, इसमें एल्यूमिनियम का फ्रेमिंग बनाया जाता है। एल्यूमिनियम का जो पाइप है, 2-1 का पाइप आता है, 3 आधा का पाइप आता है, उसको कटिंग करके फ्रेमिंग बनाया जाता है, उस फ्रेमिंग का पार्टीशन बनाया जाता है।
एल्युमिनियम पानी में खराब नहीं होता। एल्युमिनियम का जो पार्टीशन है उसमें जहां पे चैनल बैठेगा उस एरिया में जहां पे एल्युमिनियम में स्क्रू कसा जाता है, स्क्रू को स्ट्रेंथ देने के लिए एल्युमिनियम पाइप के अंदर लकड़ी घुसाया जाता है, चाहे प्लाई घुसाइए या फिर लकड़ी वुड काट के उसमें घुसा दीजिए। तो बाहर से जब स्क्रू टाइट होगा आसानी से लकड़ी को पकड़ पाएगा, तो स्ट्रेंथ भी आ गया। तो इसमें पानी में खराब होना नहीं, दिमाग लगना नहीं, इसमें काफी दिन चलता है। अगर फिनिशिंग आपको पार्टीशन का अच्छा चाहिए तो फ्रेम जो बना है एल्युमिनियम का उसमें एसीपी का कवर लगवा दीजिए और खूबसूरत लगेगा अंदर। ये एक ऑप्शन है, बढ़िया ऑप्शन है। और लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा मार्बल स्ट्रक्चर का। इसमें एल्युमिनियम जैसा ही पार्टीशन मारना होगा मार्बल का। एल्युमिनियम स्ट्रक्चर में एल्युमिनियम का पार्टीशन और इसमें मार्बल का। मार्बल में एक पार्टीशन मारने के लिए दो मार्बल को आमने सामने खड़ा किया जाता है 2 इंच का गैप में या 1 इंच का गैप में, और बीच में मसाला डाला जाता है। इसका मेन कारण है जब भी कोई स्क्रू टाइट होगा, डायरेक्ट स्क्रू तो मार्बल में टाइट होगा नहीं, मार्बल में छेदा किया जाएगा, उसमें प्लास्टिक बुलेट डाला जाएगा। तो प्लास्टिक बुलेट का पीछे वाला हिस्सा जाने के लिए उसको मार्बल को मोटा किया जाता है। जहां जहां पार्टीशन का जरूरत है वहां पे मार्बल का पार्टीशन डाल के ऊपर से ग्रेनाइट टॉप डाल दिया जाता है, तो नीचे वाला स्ट्रक्चर रेडी। अब उसमें जैसे मर्जी अब अपना डोर्स डालिए या फिर चैनल ड्रॉयर्स वगैरह डालिए। अब बात करते हैं कि मेरा पसंदीदा मटेरियल कौन सा है जिसको मैं रिकमेंड करूंगा आप अपना किचन में लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं रखूंगा मार्बल का, लेकिन ये मार्बल स्ट्रक्चर थोड़ा कॉस्टली होता है क्योंकि इसमें लेबर कॉस्ट बहुत लगता है। पहले आपको मार्बल मिस्त्री से पहले पार्टीशन खड़ा करवाना होगा, डिजाइनर है उनको बढ़िया से मेजरमेंट देना होगा, क्योंकि एक बार मार्बल पार्टीशन खड़ा हो जाने के बाद अगर कोई फॉल्ट आता है, दिक्कत होता है, तो मार्बल पार्टीशन तो आसानी से हटेगा नहीं। आधा इंच मान लीजिए छोटा हो गया, बड़ा हो गया, तो उसको ध्यान से थोड़ा सुपरवाइज बढ़िया से करके उसको करवाना होता है। जब लकड़ी मिस्त्री काम करेगा उसको इंस्टॉलेशन में भी टाइम लगता है, क्योंकि लकड़ी या प्लाई में HDHMR में डायरेक्ट स्क्रू टाइट हो जाता है, इसमें डायरेक्ट स्क्रू होगा नहीं। पहले तो चैनल या कब्जा जो भी लगाना है उसमें वो लगा के पहले दागी उठाना होता है, उसमें प्लास्टिक का बुलेट या लकड़ी का गुज्जा ठूसा जाता है, उसमें स्क्रू टाइट हुआ ये। लेकिन मार्बल का स्ट्रक्चर में अगर नीचे का बेस अगर बन जाता है तो ये कभी खराब होने वाला चीज नहीं है, क्योंकि मार्बल पानी में दीमक में क्या खराब होगा। तो अगर नीचे का बेस में ही आप लगा सकते हैं, बाकी मार्बल का तो स्ट्रक्चर आप ओवर कैबिनेट में नहीं लगा पाएंगे। नीचे के स्ट्रक्चर के लिए मार्बल बेस्ट, थोड़ा कॉस्टली होता है। उसके बाद मैं रिकमेंड करूंगा नीचे का स्ट्रक्चर के लिए बॉयलर सीट। ये नया ट्रेंड में आया है। बॉयलर सीट भी पत्थर जैसा ही एकदम, बहुत ज्यादा डेंसिटी है, बहुत ज्यादा वेट भी है, वाटर प्रूफ, बोरर प्रूफ, आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें जल्दी काम भी हो जाता है मिस्त्री का। ये बेस्ट है नीचे का स्ट्रक्चर के लिए। इसके बाद मेरा रिकमेंडेशन में है एल्युमिनियम का स्ट्रक्चर। ये भी ठीक ठाक है, बढ़िया है, लेकिन इसमें लेबर कॉस्ट थोड़ा ज्यादा लगता है, क्योंकि पहले एल्युमिनियम का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, उसमें एसीपी का कवर करना होगा, उसके बाद उसको पार्टीशन के तौर पर खड़ा करना होगा, उसके बाद आपका लकड़ी वाला जो भी आपको इंस्टॉलेशन वाला काम है वो किया जाएगा। किचन का नीचे का स्ट्रक्चर के लिए मेरा पसंदीदा ये 3 है। इसके बाद आप प्लाई में कर सकते हैं, प्लाई में भी कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते देखना पड़ेगा थोड़ा पानी का इशू थोड़ा कम हो, उसमें प्लाई या HDHMR सीट में आप कर सकते हैं। WPC और PVC को मैं थोड़ा सा रिकमेंड नहीं करूंगा, इसलिए वो तो पानी से खराब नहीं होगा, लेकिन उसमें जो भी फिटिंग्स इंस्टॉल होता है, जैसे चैनल हो गया, कब्जा हो गया और बहुत सारा कॉर्नर
फिटिंग वगैरह जो भी इंस्टॉल होता है वो बढ़िया से पकड़ता नहीं है। अभी तो नया नया काम में करके मिस्त्री निकल जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद वो ढीला होकर झूलने लगता है। थोड़ा सा प्रेशर आया, हल्का सा वो ढीला हो जाता है। जहाँ जहाँ नाट बोल्ट लगाने का ऑप्शन है वहाँ पे तो नाट बोल्ट लगा दिया जाता है, लेकिन जहाँ पे नाट बोल्ट लगाने का ऑप्शन नहीं हो पाता उस जगह में दिक्कत होता है थोड़ा सा। ओवर कैबिनेट में मैं बोलूँगा कि आप प्लाई का ही इस्तेमाल करें स्ट्रक्चर के लिए, ओवर कैबिनेट का स्ट्रक्चर के लिए। इसका मेन रीजन है कि बॉयलर सीट बहुत भारी होता है, हेवी होता है। HDHMR भी हेवी होता है। WPC PVC के तो कारण आपको बता ही चुके हैं, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डिजाइनर व इंटीरियर जो काम कर रहे हैं आपका, उनसे थोड़ा डिस्कस कर लीजिए कहाँ कहाँ उसको आप इस्तेमाल करना है। ओवर कैबिनेट में बेस्ट ऑप्शन है BWP प्लाई का। डोर्स के लिए मेरा रिकमेंडेशन है ब्लॉक बोर्ड। HDHMR या बॉयलर सीट आप लगाएंगे डोर में, बहुत ज्यादा भारी हो जाता है। उसमें जो मॉड्यूलर में जो सॉफ्ट क्लोज इंचेस लगता है, तो उतना लोड रेगुलरली खींच नहीं पाता, उसको कब्जा खराब होने लगता है। उसको चाहिए हल्का डोर। तो हल्का डोर में आप WPC आता है, PVC आता है, लेकिन उसमें वही कि जहाँ पे स्क्रू अप करेंगे वो धीरे धीरे खराब होने लगेगा। सबसे बेस्ट है कि आप ब्लॉक बोर्ड का ही इस्तेमाल करें। अगर ऐसा है कि कहीं कहीं आपको लगता है कि ब्लॉक बोर्ड थोड़ा अनइवन है, क्योंकि ब्लॉक बोर्ड का सरफेस MDF पे HDHMR WPC PVC का जो सरफेस है उससे थोड़ा सा अनइवन होता है। जहाँ पे ग्लोजी लैमिनेट लगता है या एक्रिलिक सीट वगैरह लगता है, बहुत सारे जगह में देखा गया है कि ब्लॉक बोर्ड में थोड़ा सा दिक्कत होता है पेस्टिंग होने में। तो उसमें एक MDF का हल्का सा सरफेस ऊपर में मार लीजिए, लगा लीजिए, नहीं तो उसके बाद आप लैमिनेट पेस्ट करवाइए जो भी आप पेस्टिंग करवा रहे हैं। ब्लॉक बोर्ड बेस्ट ऑप्शन मेरे नज़र में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।